तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो आज हम 18 मई वाला जो वोकैब सेशन था 18 मई का जो वोकैब सेशन था वो करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहला वर्ड है हमारा हुडविंक। पहला वर्ड है हमारा हुडविंक। ठीक है, ये क्या है, एक वर्ब है। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी को धोखा देना, मतलब किसी को डिसीव करना, धोखा देना। मीनिंग क्या है, टू डिसीव और ट्रिक समवन, मतलब किसी किसी को धोखा देना या तो किसी मतलब कि जो भी है वही डिसीव करना। ठीक है ना। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिसीव, चीट करना, फूल बेवकूफ़ बनाना, कौन करना, धोखा देना, ड्यूप करना। ये दोनों वर्ड थोड़ा याद करने पड़ेंगे, कौन और ड्यूप। बैम्बूजल मतलब कंफ्यूजिंग सा है ना। मिसलीड करना यानी कि उसको धोखा देना, डिफ्रॉड कर देना, स्कैम करना, ब्लफ करना, बिल्क करना और गल करना। ये सब का मतलब क्या हो, किसी आपने उसको धोखा दे दिया किसी को। ठीक है। इसका कुछ इडियम होते हैं, जैसे फिशी बिजनेस। इसका मतलब होता है क्या कि कुछ तो गड़बड़ है, सस्पिशियस में है, कुछ सस्पिशन में है ना, मतलब आपको उस पर डाउट आ रहा है, फिशी बिजनेस। क्रोकोडाइल टीयर्स आता है, जैसे कि मगरमच्छ के आंसू, मतलब फॉल्स बिलीफ। ठीक है, मतलब कि और मंकी बिजनेस तो वही डिसऑनेस्ट, मतलब कि डिसऑनेस्ट एक्ट होते हैं ये। ठीक है ना, डिसऑनेस्ट एक्ट। पुल और रैबिट आउट ऑफ द हैट, जैसे कि एक मैजिशियन जादूगर होता है, वो क्या करता है कि अपने हैट से रैबिट को बाहर निकालता है, तो वो दूसरों को क्या करता है, बेवकूफ़ बनाता है, क्योंकि उसमें पहले से ही रैबिट रहता है। तो पुल और रैबिट आउट ऑफ अ हैट। और पुल अ फास्ट वन। ठीक है, किसी को धोखा देना। टेक फॉर अ राइड, मतलब किसी को राइड पे ले जाना, मतलब धोखा देना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, इनलाइटन है भाई, मतलब कि उस धोखा नहीं दिया, मतलब साथ रिवील कर दिया, इन्फॉर्म कर दिया, बता दिया, डाइवर्स कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया और अनवील कर दिया। ठीक है। व्हील का मतलब होता है छुपाना, तो अनवील का मतलब क्या हो जाएगा, उसको डिस्क्लोज करना। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्स्ट्रीपरस। ऑब्स्ट्रीपरस क्या है, ये एडजेक्टिव है, शोर करने वाला या झगड़ालू बोल सकते हो, मतलब नॉइजी, अग्रेसिव, डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, है ना, जो झगड़ालू हो। जैसे कि अनरूली, नॉइजी, बॉयस्ट्रस, बहुत ही नॉइजी हो तो बॉयस्ट्रस है। वोसिफेरस मतलब बहुत ही शोरगुल करने वाला है। एंटोनिम्स क्या है, जो बहुत काल्म है भाई, क्वाइट है, ओबीडियंट है, पीसफुल है, सरीन है, ट्रैंक्विल है, इक्वेनिमस है, कॉम्प्लिएंट है, अडियरेंट है, सर्वाइल है, अब सबसर्विएंट है। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। ये सब का मतलब क्या होगा, शांत, कोई भी चीज़ बहुत शांत है, कोई भी बहुत शांत है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या, फ्लेयर। ये क्या है, एक नाउन है। इसका मतलब होता है स्वाभाविक प्रतिभा या हुनर। ठीक है, मतलब कि अननेचुरल टैलेंट, मतलब जो नेचुरली टैलेंट होता है, स्टाइल या तो एबिलिटी टू डू समथिंग वेल। कोई भी चीज़ अच्छा करने का जो नेचुरली टैलेंट होता है उसको बोलते हैं क्या, फ्लेयर। ठीक है, तो जैसे टैलेंट, एप्टीट्यूड हो गया, नैक और स्किल, किसी जो स्किल होता है वो। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इनएबिलिटी है भाई, उसमें कोई योग्यता नहीं है, इनकॉम्पिटेंस है। ठीक है, और डलनेस है। ये सब हो जाएगा इसके एंटोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉर्डियल। ये क्या है, एडजेक्टिव है, मतलब इसका मतलब होता है मित्रतापूर्ण, मतलब बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन है, मतलब वार्म है, फ्रेंडली है, प्लेजेंट इन बिहेवियर्स है। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, जैसे फ्रेंडली, वार्म, प्लेजेंट, अफेबल, ये सब का एमिएबल, इसका मतलब क्या होता है, सब फ्रेंडली रिलेशन है। जेनियल है ना। ग्रीगेरियस मतलब झुंड में रहने वाला है, मतलब कि सब साथ साथ में रह रहे हैं, फ्रेंडली है, सोशिएबल है ना। एक आता है कैमराडरी। कैमराडरी का मतलब ये होता है वही फ्रेंडली रिलेशन है। ठीक है ना, मतलब उससे आपका बहुत ही बन रहा है। ठीक है, कुछ इडियम्स होते हैं, जैसे कि एक्सटेंड एन ऑलिव ब्रांच। इसका मतलब क्या हुआ कि आप मतलब कि शांति चाहते हैं, मतलब दोस्ती चाहते हैं, किसी को दोस्ती ऑफर करना, जैसे उससे झगड़ा चल रहा है तो आप उसको बोल रहे हैं कि भाई मुझसे अब दोस्ती कर ले, मतलब एक्सटेंड एन ऑलिव ब्रांच। ठीक है। एक होता है बोन होमी। इसका मतलब ये होता है क्या कि फ्रेंडशिप से रिलेटेड इडियम है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, रूड, अनफ्रेंडली, हॉस्टाइल, इंसॉलेंट। ये सब हो जाएगा क्या, मतलब फ्रेंडली के एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा, फिडेलिटी। ये क्या है, नाउन है, इसका मतलब होता है वफादारी। वैसे भी पता है कि इसका मीनिंग क्या है, लॉयल्टी या फेथफुलनेस। और वैसे भी पता है कि फिडे, फिडे का जो मतलब होता है वो होता है फेथ। फिडे फेथ से रिलेटेड है ना। तो सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, लॉयल्टी, फेथफुलनेस, डिवोशन, एलिजियंस। ये सब हो जाएगा उसके सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स हो जाएंगे बिट्रयल,
डिसलॉयल्टी, अनफेथफुलनेस, इनफिडेलिटी, जैसे फिड मतलब कि भरोसा वाला, इनफिडे वाला, और इनफिडेलिटी मतलब कि उसमें भरोसा नहीं है, ठीक है। ट्रेचरी, किसी को धोखा देना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेसमर्च। बेसमर्च ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है बदनाम करना, ठीक है। टू डैमेज समवंस रेपुटेशन और डिसग्रेस देम, मतलब किसी को कलंकित करने की तरफ से बोल सकते हैं, बदनाम करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, जैसे डिफेम करना, टार्निश करना, स्लैंडर करना, लिबेल करना, बी रेट करना, मतलब उसका जो मतलब सम्मान है, रेपुटेशन, उसको कम करना, और डिराइड करना, एक्सकोरिएट करना, ये सब का मतलब क्या होगा, उसको फेम को डिफेम करना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑनर करना भाई, सम्मान देना, एक्सॉल्ट करना, विंडिकेट करना, एक्सटॉल करना, प्रेज करना, यूलोजाइज करना, मतलब उसका रिस्पेक्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या, फ्लैबरगास्टेड। ये क्या है, ये वर्ब और एडजेक्टिव दोनों तरह से यूज होता है, वह सेंटेंस में देखा जाएगा किस तरह से यूज हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, हैरान, मतलब आश्चर्यचकित, मतलब एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड और शॉक्ड, मतलब कि आप क्या हो रहे हो कि एकदम अचानक से मतलब सरप्राइज हो जा रहे हो, शॉक हो जा रहे हो, उसको बोलते हो क्या, फ्लैबरगास्टिंग बोलते हैं। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एस्टोनिज्ड, बेविल्डर्ड, मतलब कि आप उसने उसको मतलब आश्चर्यचकित कर दिया है, डम्बफाउंडेड, बैम्बूजल कर दिया, कंफ्यूज कर दिया है, गॉबस्मैक्ड कर दिया है, फ्लमक्स्ड कर दिया है, मडल्ड, बीफडल्ड, स्टन्ड और एस्टाउंडेड, ये सब का मतलब क्या हो गया कि आपने उसको मतलब हैरान कर दिया है ना। तो जैसे कि आई पॉप आउट ऑफ वंस हेड, मतलब आंखें खुली खुली रह गई, मतलब कि आपने ऐसा कह दिया कि उसकी आंखें खुली खुली रह गई, हैरान रह गया। तो पिक समवंस जॉ अप ऑफ द फ्लोर, मतलब कि इसका मतलब होता है फ्लोर से किसी का जॉ को ऊपर उठाना, मतलब कि आप उसका मुंह खुला खुला रह गया, ठीक है। नॉक समवंस सॉक्स ऑफ अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब कि वो बहुत ही मतलब आप मतलब मतलब वो है, क्या बोल सकते हैं, एस्टोनिशिंग सा है, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अनइम्प्रेस्ड है भाई, अनसरप्राइज है, सरप्राइज नहीं हुआ, इनडिफरेंट है, मतलब उदासीन है, ये सब हो जाएगा इसका एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या, डिटेंटी, ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है तनाव में कमी, मतलब कि अ रिलैक्सेशन ऑफ हॉस्टिलिटी और टेंशन बिटवीन कंट्रीज और ग्रुप्स, मतलब कि दो मतलब कंट्रीज और ग्रुप मतलब संघों मतलब किसी के बीच में दुश्मनी या टेंशन को कम करना, ठीक है, उसको बोलते हैं डिटेंटी, ठीक है। जैसे कि मतलब कम करना यानी कि उसमें शांति लाना, कॉन्सिलिएशन, री अप्रोच सॉरी रैप्रोचमेंट, ये वर्ड याद रखिएगा, रैप्रोचमेंट, रिकॉन्सिलिएशन, ट्रूस और सीज फायर, मतलब फायर को बंद कर देना। तो ये सब हो गया क्या, ये सब हो गया मतलब कि किसी के मतलब देश के बीच में तनाव को कम करना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, हॉस्टिलिटी, दुश्मनी बनाना है भाई, एंटागोनिज्म, बेलिजरेंस, वैसे बेल जहाँ वर्ड आता है वो लड़ाई से रिलेटेड होता है, झगड़े से, बेलिजरेंस, बेलिकोसिटी, कॉम्बैट या कॉन्फ्लिक्ट, विवाद, है ना, ये सब हो गया एंटोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या, गजीलियन, ये क्या है, एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है, असंख्य, मतलब लार्ज नंबर, एक्सट्रीमली लार्ज और काउंटलेस नंबर, ठीक है, बहुत ज़्यादा संख्या में, तो मतलब कि इनन्यूमरेबल, मतलब कि नंबर के योग्य नहीं है, काउंटलेस, आप उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, मल्टीट्यूडिनस, मतलब बहुत ज़्यादा है, एंडलेस, है ना, बहुत मतलब उसका अंत ही नहीं है, लिमिटलेस, वो उसका कोई लिमिट नहीं है। एंट्रेंस क्या हो जाएगा, स्कार्स है, कमी है भाई, लिमिटेड है, नेग्लिजिबल है, मतलब कि बहुत थोड़ा सा ही है, रेयर है, मीगर है, बहुत कम है, पाल्ट्री भी बोल सकते हैं, बहुत सारे वर्ड आ जाएंगे, कमी के सारे वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या, कास्टिगेटिंग, ये एक वर्ब है, इसका मतलब क्या, किसी को डांटना, फटकारना, ये जो आ जाएगा, मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना और डांटना, समवन सीवियरली, बहुत ही रूड तरीके से डांटना, उसको बोलते हैं कास्टिगेटिंग। जैसे रेप्रिमांडिंग, चेस्टाइजिंग, कंडेमनिंग, निंदा करना, चाइडिंग, डांटना, रिप्रोचिंग, डांटना, रिब्यूकिंग और एडमोनिशिंग, ये सब का मतलब क्या हो गया, उसको किसी को डांटना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, प्रेजिंग, अप्लाउड करना, है ना, अप्लाउडिंग, कमेंडिंग, तारीफ करना, यूलोजाइजिंग और ग्लोरीफाइंग करना, ये सब हो जाएगा क्या, उसका एंटोनिम्स। तो यही रहा आज का वो क्या, थैंक यू।
इस तरह से अगर रिवीजन करने में पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आगे इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे हम वो कैब का रिवीजन किया करेंगे। थैंक यू।